हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल बहुपद, चैप्टर 2 एनसीईआरटी की बुक से, और ये जो आपके झारखंड बोर्ड में भी चलती है। इस चैप्टर में हमने बहुपद के डेफिनेशन, उनके प्रकार, किस तरीके से मतलब डिवाइड किया जाता है, भाग दिया जाता है, गुणनखंड क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। देखिए, आज की क्लास में हम इसमें पढ़ेंगे, पहले आपको एक रूपरेखा बता देते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद रहेगा, वो बहुपद के गुणनखंड है कि नहीं है ये निकालना। दो बहुपद रहेंगे, एक बहुपद को दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है प्राप्त करना है, तो उसके लिए हम शून्यक विधि का यूज़ करेंगे। और गुणनखंड करना मतलब एक आपका सिंगल बहुपद दिए रहेगा, उसको सॉल्व करके उसके हम गुणनखंड फाइंड करेंगे। तो फिलहाल अभी हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, इसमें कोई थ्योरी विशेष नहीं है, इसलिए इसमें कोई फार्मूला हम नहीं बता रहे, कोई फार्मूला जैसा थ्योरी है नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पिक कर रहे हैं। बहुपदों का गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले हमको पहले क्वेश्चन में दिया, निम्नलिखित में से बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों क्वेश्चन में हमको चेक करना है कि x+1 किसका किसका गुणनखंड है। तो हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सरसाइज आपका है 2.4, जिसमें आपके पहला क्वेश्चन है x³ x² + x+1, और हमको फाइंड करना है कि x+1 ये इसका गुणनखंड है कि नहीं है। ऐसे इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि इसका गुणनखंड होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, हमको क्या करना है, इसमें शून्यक विधि यूज करना है। शून्यक विधि यूज करना है। शून्यक विधि हमने पहले बताया है। क्या करना है, जिसको निकालना है कि गुणनखंड है कि नहीं है, उसको हम मान लेते हैं कि x+1 कितना है आपका 0 है। दैट मीन्स x की वैल्यू हम यहाँ निकाल लेंगे -1। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, मेन जो आपका बहुपद दिया है उसमें उस वैल्यू को हम रख देंगे। तो अगर हम मान लेते हैं p(x), इसको एक समीकरण के रूप में ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके है। तो हम यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे, -1। इसका मतलब p(-1), यहाँ पे जहाँ पर x है वहाँ पे हम -1 रखेंगे। तो देखिए, -1 का पावर 3 + -1² + -1 + 1। देखिए, हम ब्रैकेट यूज करके रख रहे हैं। -1 का क्यूब आपका आ जाएगा -1, -1 का स्क्वायर आपका आ जाएगा +1, +- +1। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 0। मतलब हमने जब इसमें x की वैल्यू, हमने जब इसका शून्यक निकाल के उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो उसका आंसर हमको आया 0। इसका मतलब है x+1 जो है वो x³ + x² + x+1 का गुणनखंड है। इसी प्रकार के इसके बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे 0 नहीं आता, अगर 0 नॉट इक्वल टू 0 रहता, यहाँ पे हम -1 रखते, और अगर ये सॉल्व करने पे 0 नहीं आता, तो ये इसका गुणनखंड नहीं होता। बस इतना ही आप इसमें देखेंगे कि वह उसको 0 इसका सॉल्व करने के बाद, वैल्यू रखने के बाद 0 आता है कि नहीं आता है। हम जो डिवाइड कर रहे थे, भाग दे रहे थे, उसमें भी तो हम यही कर रहे थे। भाग देने पे हम देख रहे थे कि अगर शेषफल 0 आ रहा था तो वो उसका गुणनखंड था, अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा था तो वो उसका गुणनखंड नहीं है। तो इसी को हम शॉर्टकट तरीके से, मतलब एक फॉर्मूला बेस्ड मेथड हमने देखा कि अगर हमने जिसका शून्यक निकालना है, अगर हम उसकी वैल्यू, उसमें जो वेरिएबल है उसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं उसी से, तो x की वैल्यू -1 ले लेते हैं और उसको उसमें पुट कर देते हैं जिसका हमको गुणनखंड फाइंड करना है, तो हमारा जो आंसर है, अगर 0 आता है तो वो उसका गुणनखंड होता है, नहीं आता है तो उसका गुणनखंड नहीं होगा। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन जो दिया है
क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इसमें px दिया है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 और एक और बहुपद दिया है gx जिसका वैल्यू दिया है x प्लस 2। अब इसमें हमको क्वेश्चन दिया है कि gx जो है वो px का गुणनखंड है या नहीं। सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे gx और px के फॉर्म में लिख के दे दिया है। तो हमको क्या करना, पहले इसका शून्यक निकालना है। इसका मतलब हम क्या रख लेते हैं, x प्लस 2 को कितना लेते हैं, 0 लेते हैं। तो आपका यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है -2। अब यहाँ पे हम उस वैल्यू को रख देंगे p ऑफ -2। जहाँ जहाँ x दिया वहाँ पर क्या रखेंगे आप, हम -2 रखेंगे। -2 रखेंगे तो -2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 की स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। 2 की पावर -3, इसका मतलब 2 आपका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 3 बार उसको गुणा होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 आया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, हमने माइनस साइन को 3 बार गुणा किया। अब यहाँ पे देखिए ये आएगा 3 इंटू 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा इसका, माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6, प्लस माइनस माइनस प्लस 1। एक और स्टेप में हम इसको सरल कर लेते हैं। तो आपका ये कितना आ जाएगा, -8 प्लस 6 प्लस 1 -8 प्लस 7 -1। देखिए इतना सारा सॉल्व नहीं करना आपको, बस इस स्टेप का डायरेक्ट आपको -1 निकाल लेना है। हम तो आपको सिर्फ सिंप्लीफाई एक एक नंबर को थोड़ा थोड़ा सॉल्व करके दिखाने के लिए किए हैं। तो हमारा p ऑफ -2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1, मतलब नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं आया। इसका मतलब g ऑफ x जो है वो p ऑफ x का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, यही सेम चीज आपको पहले क्वेश्चन में भी करना था, पहले वाले जो सवाल थे उसमें भी यही प्रक्रिया अपनानी थी। बस वहां पे gx px करके एक तरीके से नहीं लिखा था, आप उसको अपने मन से आपको एज्यूम करना था। यहाँ पे gx px के फॉर्म में दिया है, तो ज़्यादा घबराइएगा मत, कुछ नहीं करना है। जिसको गुणनखंड देखना है, जिसका गुणनखंड निकालना है, उसमें हम जिसको गुणनखंड पता करना है कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं है, उसका शून्यक निकाल के उसकी वैल्यू उसमें पुट कर देना है। अगर 0 आया तो वो उसका गुणनखंड होगा, 0 नहीं आया तो वो उसका गुणनखंड नहीं होगा। अब देखिए बच्चों, अगला सवाल जो है, तीसरा सवाल है, उसमें आपको क्या दे दिया है, एक आपका बहुपद दिया है x-1 और वो कह दिया है कि x-1 जो है वो px का गुणनखंड है। यहाँ पे बता दिया है कि ये इसका गुणनखंड है। अब इसमें से हमको निकालना है k की वैल्यू। k यहाँ पे अननोन है, अज्ञात है, कि हमको नहीं पता है कि वहाँ पे कोई नंबर है कि कोई रूट वाली नंबर है कि क्या है। हमको यहाँ पे k निकालना है। इसके लिए कंडीशन दे दिया है कि आपका x-1 जो है वो px का क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा कि अगर ये इसका गुणनखंड है, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम निकालें तो x की वैल्यू क्या जाएगी, +1, मतलब +1। अगर 1 हम जहाँ जहाँ x की जगह पे रखते हैं तो हमारा p ऑफ 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। क्लियर, p ऑफ वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि कंडीशन यही था गुणनखंड फाइंड करने का कि अगर ये इसका गुणनखंड है तो ये हमको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 नहीं आता तो वो गुणनखंड होता नहीं, लेकिन यहाँ पे पहले ही बता दिए कि वो उसका गुणनखंड है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि p ऑफ 1, यहाँ पे हम 1 रखते हैं जहां जहां पे आपका x दिया है, ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि p ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 0 है। क्यों है, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है।
तो ये आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस के आ जाएगा, k इंटू 1 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, देखें, अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या हमको k बस चाहिए, बाकी सारी वैल्यू हमको उस साइड चाहिए। तो k इज इक्वल टू क्या होगा, ये वाला 2 आएगा यहाँ पे -2, साइन के इक्वल साइन के आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है, अगर राइट हैंड साइड पे जा रहा है, अपना साइड बदल रहा है, तो +2 किस में आ जाएगा, -2, और ये कितना जाएगा आपका √-2। अगर हम और इसको सिंप्लीफाई करें तो हम कह सकते हैं 2√2, k की वैल्यू आपकी ये फाइंड होगी। ऐसे ही आप बाकी के क्वेश्चन में करेंगे, x के जगह पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 1 रखेंगे, इक्वल कर देंगे, और k को लेफ्ट हैंड साइड छोड़ के बाकी सारी वैल्यू का राइट हैंड साइड पर सॉल्व पुट कर देंगे। जब राइट हैंड साइड पे सारी वैल्यू चले जाएगी तो आपको यहाँ पे k की वैल्यू मिल जाएगी। आइए देखिए हम अगले क्रम में क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्रम का क्वेश्चन 4 है, 2x² + 7x + 3। अब इसमें क्या करना है, हमको इसके गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड मतलब इसको अलग अलग भाग में तोड़ना है, खंड के भाग में गुणनखंड, और ऐसा होना चाहिए कि 2 इंटू गुणनखंड क्या होता है, इसमें जैसे ये प्लस में भी है ना, इसको हमको ऐसे ब्रेक करना है कि ये इस तरीके का आ जाना चाहिए, मतलब इनके बीच में ऐसे कोई भी इसमें बहुपद बने, 2 या 2 से ज्यादा जितने भी बहुपद बने, वो सारे बहुपद एक दूसरे से गुणा के रूप में गुणा के रूप में रहने चाहिए। सबके बीच में जो संबंध रहेगा, मतलब एक जो बहुपद है, एक बहुपद दूसरे बहुपद से गुणा के रूप में संबंधित होए, यही हमको निकालना है। अब इसके कुछ नियम हैं, नियम या फिर आप बोल सकते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ही यही है कि हमको क्या करना है कि इसमें पहले ध्यान देना है कि कांस्टेंट क्या है। ठीक है, यहाँ पे 1 या फिर कोई भी नंबर भी आ सकता है, यहाँ कांस्टेंट अपना 3 है, और इसके साथ एक और चीज देखना है कि इस बहुपद का जो सबसे ज्यादा घात है, जहां पर जिस पद में सबसे ज्यादा घात है वहां पे कौन सा कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को भी साथ में लेना है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपका 3 है, तो पहले क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो ये रफ काम करना है आपको, ठीक है। 2 इंटू 3 कितना आएगा आपका, 6 आएगा। समझ में आया। यहाँ पे क्या करना है, अगर यहाँ पे 1 होता तो हम केवल 3 के ही गुणनखंड निकालते। ये भी गुणनखंड ही है ना 6 का, कि 6 को हम कितने सिंप्लीफाई, कितने छोटे छोटे भाग में तोड़ के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। यही काम हमको इसमें भी करना है, लेकिन वो आपके बहुपद के रूप में होना चाहिए। तो ये आपके नंबर्स, ये आपके आ गया 2 इंटू 3 आपका 6 आ गया। अब 6 पे काम चलेगा। 6 जो है, 6 जो है, उसको आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो बीच वाला बहुपद है, बीच वाला बहुपद में जो अंक है, जो कांस्टेंट है, वो आपको 6 को इस तरीके से इसमें प्लस माइनस ये दो साइन सिर्फ इस्तेमाल होगा। ये 2 साइन यूज करके आपको इस तरीके से लिखना है कि आपका ये 7 आ जाना चाहिए और यूज होने चाहिए आपके ये नंबर। इन नंबर में से कोई 2 नंबर इस्तेमाल होना चाहिए और आंसर क्या आना चाहिए आपका 7। अब इसको समझते हैं। हम 2 3 को नहीं कर सकते, क्योंकि 3 + 2 करोगे आपका 5 आएगा, तो हमको तो 7 चाहिए ना। तो 7 के लिए हम क्या करेंगे, इसका यूज कर लेते हैं। इसका यूज करेंगे तो क्या आएगा, 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणित 1 लिख सकते हैं, 6 इंटू 1। और अगर हम चाहें तो 6 + 1 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। हम अगर हम इसको 1 कर दें, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 6 + 1, मतलब इसके जगह पे नहीं, सॉरी, 6 को हम यहाँ पे 6 को अगर 6 और 1 के बीच में अगर हम प्लस माइनस का संबंध निकाले तो 6 + 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से लिखना है। ये आपका एज इट इज उतरेगा 7 के जगह पे हम लिखेंगे 6x + 1x। 7 को हमको इस तरीके से लिखना है कि यहाँ पे जो नंबर, जो डिजिट, जो बहुपद इस्तेमाल होगा वो इससे रिलेट करेगा, वो इन्हीं नंबरों में से कोई नंबर होना चाहिए, इसके अलावा नहीं। +3, देखिए हमने 7 को बस लिखा है यहाँ पे इस फॉर्म में। अब देखिए यहां से हम लेना शुरू करेंगे कॉमन मतलब 2 डिजिट के बीच में। यहाँ पे 4 पद है
अब 4 पद में से इन 2 पद में क्या कॉमन आएगा, इन 2 पद में क्या कॉमन आएगा, वो चीज चेक करेंगे। देखिए यहाँ से 2, यहाँ से x आ जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा, एक x यहाँ से ले सकते हैं, एक x यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं 6 को हम क्या लिखते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। हम समझाने के लिए एक स्टेप और लिख देते हैं, लेकिन वो आपको नहीं लिखना है। ठीक है, हम 2 को क्या लिख सकते, 6 को क्या लिख सकते 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। दैट मीन्स अगर हमको यहाँ पे कॉमन लेना रहेगा तो हम यहाँ पे 2 इंटू एक्स कॉमन लेंगे, 2 इंटू एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ का एक x बचेगा, बीच में प्लस साइन है तो प्लस साइन बचेगा, और यहाँ का आपको क्या बचेगा 3x बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 तो कम से कम हम कॉमन ले ही सकते हैं, 1 ले लेंगे तो आपका यहाँ क्या आएगा, सॉरी यहाँ से x हम ले चुके हैं ना बाहर, हम यहाँ से x और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 दूनी 2 त्याग 6 और x, तो हमने यहाँ से 2x बाहर निकाल दिया, यहाँ से क्या बचा हमारे पास 3 बचा और यहाँ का x बचा, यहाँ से 1 ले लिए, यहाँ क्या बचा x प्लस 3। 1 जो रहता है ये मल्टीप्लाई के फॉर्म रहता है, मतलब 3 में से हम 1 कॉमन ले सकते हैं अगर हमको गुणा के रूप में उसको बाहर निकालना है। अब ध्यान दो यहाँ भी x प्लस 3 है, यहाँ पे भी x प्लस 3 है, और दोनों के बीच में क्या है प्लस साइन, मतलब हम इन दोनों में से x प्लस 3 बाहर ले सकते हैं। यहाँ आपका x प्लस 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, अगर इसका हमने x प्लस 3 बाहर निकाल देते यहाँ क्या आएगा आपका 2x, बीच में क्या है आपका प्लस, ये क्या बच रहा है आपका 1। तो अगर हम देखें तो 2x क्यूब प्लस 7x प्लस 3 का गुणनखंड क्या निकलेगा आपका x प्लस 3 निकलेगा, और x प्लस 3 और 2x प्लस 1, ये इसके गुणनखंड निकले। ठीक है, देखिए ये स्टेप आप नहीं बनाएंगे। अब इसका एक और क्वेश्चन हम समझा देते हैं आपको, कि ताकि आपको और क्लियर समझ में आ जाए चीजें। इसका एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक माइनस वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। 3x स्क्वायर, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है ना, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। देखिए भाई पहला प्रोसीजर क्या है आपका, इन दोनों को इंटू करके देखिए कितना आएगा 12 आएगा, 3 4 जा 12। अब 12 को फैक्टर करना है, उसका आपको गुणनखंड निकालना है, तो 12 का गुणनखंड क्या आएगा ये निकलेगा। दैट मीन्स हम 12 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 3। अब देखिए हमको यहाँ क्या चाहिए -1 चाहिए, -1 चाहिए, मतलब इनमें से हम किस तरीके का प्लस माइनस यूज करें कि हमको यहाँ पे -1 मिल जाए। अब देखिए अगर मैं इसको गुणा करके लिखूं 12 को हम 12 क्या 4 गुणा 3 भी लिख सकते हैं, 4 गुणा 3 भी लिख सकते हैं। और अगर हम -4 प्लस 3 कर दें, ठीक है हमने यही नंबर का यूज किया, देखिए -4 प्लस 3 कर दें क्या होगा, इन दोनों के नंबर्स क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। 4 में 3 माइनस हुआ आपका 1 आया, और साइन किसकी लगती है बड़ी डिजिट की, क्या आएगा आपका -1, और यही हमको चाहिए था यहाँ पे -x है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है आपका -1। जैसे वहां पे +7 था यहाँ पे क्या था आपका -7। अब देखिए हम इसको लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x। क्यों लिखे -1 को हम क्या लिख सकते हैं प्लस 3x माइनस 4x, प्लस माइनस माइनस नंबर्स क्या हो जाएंगे आपकी माइनस हो जाएंगी। 4 में 3 माइनस किया 1, और साइन किसकी लगी आपकी बड़ी डिजिट की, दैट मीन्स -1, और यहाँ पे आपका -4। अब देखिए फिर से वही काम कॉमन लेने का, यहाँ पे दोनों में 3 है तो हम 3 बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर यहाँ पे x है तो एक x बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा आपका x, बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ पे पूरा डिजिट बाहर आ गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या बच रहा है सिर्फ 1। कॉमन जब लेते हैं अगर पूरा का पूरा डिजिट आपको कॉमन में रहता है तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन में हमेशा क्या बचता है 1 बचता है। अब देखिए इन दोनों में हमने कॉमन ले लिया, अब इन दोनों की बारी है
कॉमन इस तरीके से लेना है कि जो डिजिट यहां आ रहा है वही डिजिट यहां भी आएगा, जो बहुपद यहां पे आया वही बहुपद आपका यहां पे आएगा। देखिए इन दोनों में से क्या लिख सकते हैं हम, 4 ले सकते हैं, क्योंकि हमको अंदर में क्या चाहिए, प्लस चाहिए, अंदर में हमको प्लस चाहिए। अगर हम इन दोनों में से 4 ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा x, और हमको अंदर में चाहिए प्लस, इसका मतलब यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि माइनस साइन जब अंदर की तरफ जाएगा तो 4 इंटू एक्स माइनस 4x हुआ, माइनस 4x माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4। अब देखिए दोनों में सेम आया, ये दोनों सेम रहते हैं हमेशा, याद रखिएगा। तो दोनों का आपका x प्लस 1 आपको कॉमन आ गया, अंदर में क्या बचा आपका 3x माइनस 4। दैट मीन्स 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के गुणनखंड क्या है, x प्लस 1 और 3x माइनस 4। क्लियर है, यही इसका आंसर हो गया। आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसका हमको निकालना है क्या, गुणनखंड, गुणनखंड निकालना है। लेकिन इसका गुणनखंड फाइंड कैसे करें, इसमें तो हमको कोई कॉमन दिख नहीं रहा है, तो हम कॉमन निकाल के आगे का सॉल्व कर ले, सिंप्लीफाई कर दे। तो क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए शेषफल विधि से इसका एक गुणनखंड निकाल लेंगे, एक गुणनखंड निकाल लेंगे। देखिए इसमें एक से ज्यादा गुणनखंड मिलेंगे, तो हम शेषफल विधि से पहले इस्तेमाल करके इसका एक गुणनखंड निकाल देंगे। अब शेषफल विधि क्या कहता है, शेषफल विधि ये कहता है कि इसका गुणनखंड, अगर कोई बहुपद इसका गुणनखंड है तो उसका शून्यक निकालने पे, मतलब उसकी जब x की वैल्यू निकालेंगे, उसके वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, इसमें रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमको उसको वही शून्यक प्राप्त करना है कि वो शून्यक कैसे मिलेगा। तो शून्यक को प्राप्त करने का तरीका है कि इसमें जो आपके कांस्टेंट है, जो आपका कांस्टेंट है और उस बहुपद का जो सबसे बड़ी घात वाली वेरिएबल है, सबसे बड़ी घात वाली वेरिएबल का मल्टीपल, उनको लेके आप पहले गुणा कर लीजिए। तो इसका क्या है, आपका 1 है इसके साथ, तो हमारे पास क्या मिल रहा है, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। यहाँ पे अगर कोई और नंबर भी होता, अगर 4 होता तो हम यहाँ पे 4 से करते, क्योंकि अपने पास 2 है। अगर यहाँ पे और कोई नंबर होता, यहाँ पे अगर 4 होता, 4 इंटू 2 करके 8 का हम यहाँ पे क्या करते, गुणन निकालते, क्योंकि 2 का गुणन निकालना है तो 2 इंटू 1 गुणन होगा। लेकिन अगर हम देखें तो -2 इंटू -1 भी तो गुणन हो सकता है। दैट मीन्स 2 के कौन कौन से गुणनखंड है आपका, 1 -1 +2 -2, +-1 और +-2, ये इसके 2 के क्या है, गुणनखंड है। अब यही चार वैल्यू हमको इसमें रखना है। इस बहुपद में आप यही 4 वैल्यू रख के देखेंगे कि किसमें इसका वैल्यू क्या जा रहा है, इसका मान क्या जा रहा है, 0 आ जा रहा है। अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1 की पावर 3 -2 इंटू 1 स्क्वायर -1 + 2, ये आपका आ जा रहा है 1 -2 -1 +2, प्लस जुड़ जाएगा आपका 3, माइनस माइनस जुड़ जाएगा -3, प्लस माइनस 0 आ गया। इसका मतलब x माइनस x हमने क्या रखा था, 1 रखा था, तो मतलब हमको शून्य क्या मिलना चाहिए था, 1 मिलना चाहिए। शून्य 1 कब मिलेगा, जब x माइनस 1 रखेंगे, x माइनस 1 = 0, x की वैल्यू 1। दैट मीन्स x माइनस 1 जो है वो इसका एक गुणनखंड है। हमको एक गुणनखंड तो मिल गया, किससे मिला, शून्यक निकाल के। शून्यक किससे निकला आपका, शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय कहता है कि अगर ये इसका गुणनखंड है तो इसका शून्यक जो रहेगा वो रखने पे इसका मान क्या जाएगा, 0। इतना सॉल्व करना, ये आपको रफ काम है। इतना सॉल्व करने से आपको ये पता चल गया कि x माइनस 1 जो है वो कम से कम एक गुणनखंड तो इसका है ही। ठीक है, अब इसको इसमें हमको पुट करना है। इस तरीके से पुट करना है
कि इसके जो बहुपद है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको गुणनखंड है ना, गुणनखंड मतलब ये इसके हर बहुपद के साथ गुणा के रूप में प्रेजेंट है। तो देखिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा आपका, एक्स क्यूब हो जाएगा। एक्स क्यूब मिल गया, लेकिन इसके साथ एक और एक्स्ट्रा मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपका, एक्स स्क्वायर। इसके साथ इंटू कर क्या हो रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर मिल रहा है। अब आगे देखिए, अगर हम देखें x माइनस 1 रखें, एक्स स्क्वायर हमको कितना चाहिए, 2x स्क्वायर चाहिए, और यहाँ पे पहले से हमको एक एक्स स्क्वायर मिल रहा है। इसका मतलब हम केवल अगर सिंगल x रखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर मिल जा रहा है, माइनस माइनस प्लस x मिल जा रहा है, मतलब ये दोनों मिलके आपका माइनस 2x स्क्वायर हो जा रहा है। देखिए यहाँ से आपका x क्यूब मिल गया, यहाँ से आपके x स्क्वायर मिल गया। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या बच रहा है, x बच रहा है। अब देखिए, अब इन दोनों में चेक कीजिए कि इन दोनों को किस तरीके से सेट करें x माइनस 1 से कि ये इसमें आपका इंक्लूड भी हो जाए और इसको कोई फर्क भी नहीं पड़े। अब हमको क्या चाहिए, माइनस एक्स प्लस 2 चाहिए, माइनस एक्स प्लस 2, बट हमको पहले से ही प्लस एक्स पहले से ही हमारे पास है, तो माइनस एक्स के लिए हमको 2x, अगर हम माइनस 2x प्लस एक्स करेंगे तो माइनस एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 2 रख दे और यहाँ पे क्या ले ले, x माइनस 1, x माइनस 1 ले लेंगे तो इन दोनों का इंटू करेंगे तो माइनस 2x, इसका इंटू करेंगे तो प्लस 2, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा। देखिए ये नंबर ये और यही बहुपद से मिलके ये वाला बहुपद बने हैं। ठीक है, इसका मतलब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देके सॉल्व करना पड़ेगा अरेंज करने के लिए कि कैसे इसको अरेंज करें कि हमारे जो मेन बहुपद है उसमें कोई फर्क ना पड़े। इसका मतलब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, x माइनस 1 भी इंक्लूड है, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीनों जगह हमको x माइनस 1 है तो तीनों जगह से हम x माइनस 1 ले रहे, कॉमन ले रहे, तो यहाँ क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब देखिए ये स्क्वायर वाले में आ गया, स्क्वायर वाले फॉर्म में आ गया है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वही काम 2 का आप क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, तो 2 का यहाँ पे माइनस 1 चाहिए तो 2 को क्या 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो आपका माइनस 2x प्लस एक्स, माइनस एक्स क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, संख्याएं माइनस जाएंगे, साइन बड़ी लग जाएगी, माइनस 2 x माइनस 1। अब देखिए इसमें से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 2 बचेगा, इसमें से 1 कॉमन आएगा तो x में x माइनस x माइनस 2 दोनों में कॉमन है, यहाँ से x प्लस 1। दैट मीन्स इस बहुपद के 3 गुणनखंड हमको मिलते हैं। ठीक है, बस ध्यान देना है कि पहले चेक कर देखना है कि सबसे पहले तो इसमें देखना है कि अगर स्क्वायर तक किसी के वेरिएबल का अगर पावर घात अगर स्क्वायर तक है तो आप पहले मेथड से सॉल्व कर लेंगे। स्क्वायर से ज्यादा है जिसमें हम क्यूब था जिससे हम यहाँ पे कॉमन नहीं ले पा रहे थे, तो उसका तरीका है शेषफल विधि से निकालने का। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे कि जो कांस्टेंट है और सबसे ज्यादा पावर वाले का जो मल्टीपल गुणांक होगा उन दोनों को गुणा करके उसका फैक्टर निकालना है, उसके गुणनखंड निकालने हैं। जितने भी गुणनखंड आएंगे उन सारे गुणनखंड के नंबर्स को वैल्यू को हम यहाँ पे x के रूप में रख के देखेंगे। x की जगह पे हम उसको रख के देखेंगे जिस समय x की वैल्यू रखने पर ये पूरा गुणनखंड ये पूरा बहुपद 0 हो जाएगा तो वह उसका वो शून्यक कहलाएगा। शून्यक से हम क्या निकालेंगे, उसका गुणनखंड निकाल लेंगे शेषफल विधि से। शून्यक मालूम चल जाएगा तो गुणनखंड भी मालूम चल जाएगा। और फिर
वही जो गुणनखंड निकलेगा उस गुणनखंड को इसमें इस तरीके से रखेंगे कि इस पे कोई बिना फर्क हुए वो उसमें रखा जाए। अब इसका एक शॉर्टकट तरीका भी बनता है, मतलब अगर ये आपको रखने में दिक्कत हो रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले ये समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे हमें x - 1 कितने बार आएगा, क्योंकि अपने पास क्या है x क्यूब है। x क्यूब है तो हम इसको 3 बार पहले लिख लेंगे, 3 बार लिख लेंगे। अब देखेंगे कि पहले बार में हमको क्या चाहिए, x क्यूब चाहिए, तो हमको किससे गुणा करना पड़ेगा, x स्क्वायर से। तो अब x स्क्वायर से गुणा कर दिए तो x क्यूब तो मिला, लेकिन साथ साथ क्या मिला, x स्क्वायर मिला। सेकंड टर्म में हमको क्या चाहिए, 2x स्क्वायर चाहिए, क्योंकि हमको पहले से हमारे पास क्या मिल गया है, x स्क्वायर मिल गया है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, -2, सॉरी ओनली -x। क्यों -x, क्योंकि हमको -2x चाहिए और अपने पास पहले से एक प्रेजेंट हो गया, केवल एक की जरूरत है। तो एक के लिए हमको क्या, इसको इंटू करेंगे तो -x स्क्वायर, ये दोनों मिलके आपका -2x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये इसके साथ इंटू करने पर +x आ रहा था। अब +x के लिए क्या चेक करना है, +x हमारे पास नहीं है, हमारे पास क्या है, -x है। मतलब यहाँ पे हम ऐसा वैल्यू रखें कि हमको -x मिल जाए, लेकिन पहले से यहाँ पे +x है, तो +x है मतलब अगर 2x में अगर हम +x कर दें तो हमको -x मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, +2 से इंटू कर दें, सॉरी -2 से इंटू कर दें, हमको अगर यहाँ पे -2 कर देंगे तो ये +x को कम करके उसको -x में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ का -2 कर दे तो ये आपको कितना जाएगा, -2x प्लस -2 माइनस प्लस, तो का 2 हो गया। देखिए x क्यूब और ये आपका 2x स्क्वायर, ये आपका x + 2 हो गया ना। ये वापस यही बहुपद मिल गया। मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, s स्क्वायर x - 1 -x, x - 1 -2, x - 2। मतलब अगर क्यूब में है तो आप 3 बार ऐसे लिख के अब ये वाली वैल्यू अरेंज करके देखिए कि कैसे रखें तो वो आपका उस तरीके से आ जाए। यहाँ पे आपके एक्सरसाइज 2.4 आपके फिनिश हो रहे हैं। इसके बाद वाला एक्सरसाइज आपको अगले वीडियो में बनाया जाएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी ध्यान दीजिए, इसमें आपके गुणनखंड निकालने हैं। सारे एक्सरसाइज एग्जाम्पल के अभी तक 2.1 से लेके 2.4 तक के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। जो भी क्वेरी है, जिस तरीके से भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, किसी को वापस समझाना है, किसी टॉपिक को वापस क्लियर करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको उस क्वेश्चन नंबर को टैग कर दीजिए। अब वो आपके अगले वीडियो में हम एक आपके डाउट वीडियो में उसको कंप्लीट करवा देंगे। क्लियर है। अब अगला वीडियो आप अगले चैप्टर के लिए बनाएंगे।